अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स के हवाले से। आज एक क्विक रिवीजन लेंगे, एक क्विक रिव्यू लेंगे अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। आपने वीडियो की थंबनेल में चेक कर ही लिया होगा कि आज के इस टॉपिक के अंदर हम जो है क्विकली इसको देखेंगे, फंडामेंटल राइट्स के इस टॉपिक को, जो कि सेकेंड पार्ट है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का। सबसे पहली बात कि फंडामेंटल राइट्स मिलते किसी को हैं। फंडामेंटल राइट्स हासिल करने के लिए आपको जो है क्या होना पड़ेगा, सिटीजनशिप। आपके पास सिटीजनशिप होनी चाहिए, तो यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। और हर सिटीजन को ये फंडामेंटल राइट्स गारंटीड है, टू एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे फिर वो कलर, चाहे फिर वो रिलीजन, चाहे फिर वो किसी भी बेसिस पर, चाहे फिर वो जेंडर के बेसिस पर हो। ये फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड टू एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अब आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 8 क्या चीज़ है? आर्टिकल 8 जो है वो सिंपली हमें बताता है कि कोई भी लॉ नहीं बनाया जाएगा, नो लॉ अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 8 किसके बारे में बता रहा है? नो लॉ अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स इट मीन्स के क्लियर कट यहाँ पर बता दिया गया आर्टिकल 8 के अंदर कि जो भी लॉ बनाया जाएगा, कोई भी लॉ ऐसा नहीं बनाया जाएगा जो कि उस सिटीजन से, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान से फंडामेंटल राइट्स ही ले लिए। इट मीन्स कि जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स को मद्देनज़र रखते हुए कोई भी कानून बनाया जाएगा पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद आर्टिकल 9 को डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 9 हमें बताता है सिक्योरिटी ऑफ पर्सन के बारे में। आर्टिकल 9 सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। आर्टिकल 9। अब ये सिक्योरिटी ऑफ पर्सन क्या है? सिंपल मैनर में सिक्योरिटी ऑफ पर्सन क्या है कि जो भी पर्सन है उसकी लाइफ, उसकी लिबर्टी, उसकी जो भी लाइफ स्टाइल होगा वो सारा का सारा अकॉर्डिंग्स विथ लॉ होगा, और जो है उसकी जो भी लाइफ होगी उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। उसके बाद आर्टिकल 10 को देख लें। अच्छा, यहाँ पर आर्टिकल 10A भी आ गया था, लेकिन हम अभी आर्टिकल 10 को देखते हैं कि आर्टिकल 10 कहता है अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब ये अरेस्ट एंड डिटेंशन क्या है? अरेस्ट एंड डिटेंशन, अरेस्ट एंड डिटेंशन मीन्स कि पुलिस जब भी किसी मुलजिम को अरेस्ट करेगी, तो इन सिंपल वर्ड्स अगर हम कहें कि पुलिस को जो है उसको पेश करना होता है विद इन द 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने। और अगर मजिस्ट्रेट नहीं है, अगर कोई देहात का इलाका है या XYZ, तो करीब की जुरिस्डिक्शन में जो भी मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने पेश करना होगा विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 24 आवर्स। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल वो पेश ना करे, तो यहाँ पर बता दिया गया कि जो भी अरेस्ट होगी, डिटेंशन, उसको डिटेन नहीं, इलीगली डिटेन नहीं किया जाएगा। उसके बाद है आर्टिकल 11 फोर्स लेबर के बारे में। अब आर्टिकल 11 बता रहा है कि फोर्स लेबर क्या है, जो कि हमने रिसेंटली पढ़ा था लेबर लॉज के अंदर। फोर्स लेबर मींस कि कोई भी किसी भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को फोर्सली लेबर का काम नहीं करवाया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 12 हमें बताता है किस चीज़ के बारे में? रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट के बारे में। रेट्रोस्पेक्टिव, अब ये रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट क्या है? ये बहुत ही सिंपल, इस टॉपिक को मैंने पहले भी कई लेक्चर्स के अंदर बताया है। जिस तरीके से जो भी लेक्चर मैं देता हूँ उसके अंदर एक एक्ट का जिक्र करता हूँ कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि फॉर एग्जांपल कि आज कोई भी केस आया हमारे सामने और हमने ये कहा कि इस मुजरिम को ये सज़ा देनी चाहिए। लेट सपोज के कोई लीनियस क्राइम हुआ, लेट सपोज के कोई किसी भी चाइल्ड, किसी बच्ची के साथ रेप हुआ, तो इस तरीके से हमने क्या देखा? हमने ये देखा, हमने अपने व्यूज़ देना शुरू कर दिए कि इसको जो है चौराहे पे लाकर जो है फांसी दे देनी चाहिए। तो जब तक लॉ के अंदर अमेंडमेंट नहीं होगी, PPC के अंदर अमेंडमेंट नहीं होगी सेक्शन 375 के अंदर, तब तक उसको जो है वो पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। तो अगर अमेंडमेंट होने के बाद उसको पनिशमेंट दी जाएगी, तो कोई भी लॉ जो बनता है उसको रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट नहीं होती। इट मीन्स कि अगर आज कोई लॉ बना और किसी को सज़ा देनी है इन फ्यूचर,
तो वो लॉ बनता है फ्यूचर के लिए, लेकिन अगर प्रीवियसली किसी को सज़ा देनी है तो वो चीज़ उसको रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट सिंपल है समझना, कि मैं कहूँ कि आज के दिन में अगर कोई भी क्राइम होता है तो उसकी जो पनिशमेंट होगी जो लॉज मौजूद है हमारे पास उसके हिसाब से होगी। लेकिन अगर फ्यूचर में अगर कोई भी लॉ अगर हम इनेक्ट करते हैं, अमेंड करते हैं अगर आज की डेट में, तो इन फ्यूचर अगर कोई क्राइम करेगा तो वो लॉ उसके लिए बना है। क्लियर हुआ यहाँ तक? उसके बाद आर्टिकल 13 हमें बताता है डबल जियोपर्डी के बारे में। डबल जियोपर्डी, अब ये डबल जियोपर्डी मीन्स डबल पनिशमेंट, कि एक शख्स को 2 बार पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, एक से ज़्यादा बार पनिशमेंट नहीं दी जाएगी फॉर द सेम ऑफेंस। कोई भी शख्स अगर कोई भी क्राइम करता है तो उस क्राइम के लिए उसको एक ही बार पनिश किया जाएगा, दोबारा ट्वाइस पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। उसके बाद है इनवॉलेंटिबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन। डिग्निटी ऑफ मैन के बारे में डिस्कस कर रहा है आर्टिकल 14। अभी डिग्निटी ऑफ मैन क्या है? सिंपल मैनर में डिग्निटी ऑफ मैन मीन्स कि आपकी इज्जत और आबरू को कोई भी जो है डिफेम नहीं कर सकता, कोई भी आपकी इज्जत को उछाल नहीं कर सकता। इसके लिए अलग से डिफेमेशन का एक्ट भी मौजूद है, और इसी के साथ ही साथ कोई भी आपकी इज्जत को जो है वो वायलेट नहीं कर सकता। उसके बाद आर्टिकल 15। अब आर्टिकल 15 को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आर्टिकल 15 वो बात कर रहा है फ्रीडम के बारे में। अब सबसे पहले आर्टिकल 15 क्या है? अबाउट द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। अब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मीन्स कि आप अगर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैं तो आप पूरे के पूरे कंट्री के अंदर, पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर कहीं भी मूव कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 16 वो भी फ्रीडम के बारे में बात कर रहा है, वो बात कर रहा है फ्रीडम ऑफ असेंबली। फ्रीडम ऑफ असेंबली मीन्स कि कोई भी अगर आप पीसफुल मीन्स असेंबली कायम करते हैं, इट मीन्स के जलसा जुलूस करते हैं तो आप कर सकते हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट है। उसके बाद फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। अब ये एसोसिएशन क्या है? एसोसिएशन मीन्स कोई भी एक कंपनी हमने बनाई, एसोसिएशन बनाई मिलकर, इट मीन्स के जैसे कि वकला के आपने देखा होगा फिल्म या एसोसिएशन लिखा हुआ होता है, तो इसी तरीके से कोई अगर कंपनी कोई भी एसोसिएशन बनाते हैं आप, तो मिलकर कलेक्टिवली आप जो है एक एसोसिएशन बना सकते हैं, ये आपका एक फंडामेंटल राइट है। उसके बाद फ्रीडम ऑफ ट्रेड। ट्रेड मीन्स कि कोई भी बिजनेस आप कर सकते हैं, ये भी आपका एक फंडामेंटल राइट है। यहाँ पर क्वेश्चन अराइज ये होता है कि क्या कोई भी इलीगल ट्रेड भी किया जा सकता है? इट मीन्स के चरस, अफीम, गांजा, इस चीज़ का भी व्यापार किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। ट्रेड पीसफुल और लॉफुल। ट्रेड जो भी बिजनेस होगा वो लॉफुल होगा, अनलॉफुल अगर बिजनेस होगा तो उसके ऊपर पनिशमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच मीन्स कि आप किसी के खिलाफ जलसा कर सकते हैं, किसी के खिलाफ जो है अपना बयान दे सकते हैं, किसी के खिलाफ आप जो है मीडिया के अंदर, जिस तरीके से मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो इसी तरीके से आप मुझे देख रहे हैं, मैं अपनी स्पीच दे रहा हूँ, मैं अपनी जो है अपने व्यूज़ बता रहा हूँ। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच मीन्स कि आपने देखा होगा कि मीडिया के अंदर लोग जो है एक पॉलिटिक्स के अंदर क्या करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बहुत सारी बातें करते रहते हैं, और जो है ये आपका एक फंडामेंटल राइट है। अगर गवर्नमेंट कुछ गलत काम कर रही है तो आप उसके खिलाफ भी अपनी राय, अपने जो है व्यूज़ दे सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यानी ये मैं क्या बताता है कि आप एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान आप जो है कोई भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हैं। अब पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये सिस्टम है कि अब यहाँ पर बात की फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, तो क्या अहमदीज़, कादियानी, इनको ये राइट क्यों नहीं है? यहाँ पर ये बात हो रही है फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी नॉन मुस्लिम रह सकता है, लेकिन उसको ज़बरदस्ती इस्लाम के अंदर, इट मीन्स कि उसको ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया नहीं जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 21 क्या कहता है? रिलीजियस टैक्सेस। इट मीन्स कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उससे आप रिलीजियस टैक्सेस नहीं ले सकते, जिस तरीके से रमज़ान के अंदर या अदर मंथ्स के अंदर क्या होता है कि ज़कात वगैरह ली जाती है या फिर जो है चंदा वगैरह लिया जाता है।
इसके बाद आर्टिकल 22 वो बताता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में कि कोई भी एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन बनेगा उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो जो है वो फ़िरका वारियत पर बेस्ड नहीं होगा। और इसी तरीके से अगर उसमें इस्लामियत कंपलसरी है, जैसे 9th मैट्रिक के अंदर या फर्स्ट इंटर के अंदर इस्लामियत होती है, तो जो नॉन मुस्लिम्स हैं उसके लिए इथिक्स होगा। उसके बाद आर्टिकल 23, अब आर्टिकल 23 हमें क्या बताता है? आर्टिकल 23 डिस्क्राइब कर रहा है किस चीज़ को? आर्टिकल 23 डिस्क्राइब कर रहा है 23 एंड 24 सॉरी, किस चीज़ को? प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अब ये यहाँ पर ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड इट मीन्स कि कोई भी आपकी प्रॉपर्टी होगी तो गवर्नमेंट उसको फुली सपोर्ट करेगी। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ऑन की है आप उसको फुली इंजॉय कर सकते हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट है कि वो आपकी ही प्रॉपर्टी है। आप जो है उसको किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, आप उस प्रॉपर्टी के अंदर लीगली लॉफुल मैनर में जो वर्क करना चाहे कर सकते हैं। उसके बाद लेकिन इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ एक्सेप्शन भी है कि एज पर प्री एम्पशन एक्ट और एज पर लैंड एक्विजिशन एक्ट, अगर गवर्नमेंट चाहे फॉर द पर्पस ऑफ इन्वायरमेंट, फॉर द पर्पस ऑफ पब्लिक, तो वो आपकी जो है उस प्रॉपर्टी को ऑन भी कर सकती है, उस प्रॉपर्टी को जो है वो ले भी सकती है, लेकिन बदले में कुछ मुआवजा देकर। उसके बाद आर्टिकल जो 25 वो किस चीज़ के बारे में डील कर रहा है? आर्टिकल 25 डील कर रहा है इक्वेलिटी के बारे में। इक्वेलिटी, अब ये इक्वेलिटी क्या है? दैट ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, नो डिस्क्रिमिनेशन अपॉन फेस, अपॉन कलर, अपॉन जेंडर और अपॉन रिलीजन, कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसके अंदर? फंडामेंटल राइट्स के अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। यहाँ पर आर्टिकल 25 बात कर रहा है इक्वलिटी की कि ऑल सिटीजन्स जो हैं, जितने भी सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान है वो सारे के सारे बराबर हैं। उसके बाद अब यहाँ पर जो 25A मर्ज कर दिया गया, 25A की अमेंडमेंट आई थी, वो हमें क्या बता रहा है? वो हमें बता रहा है 25A अबाउट द बेसिक फंडामेंटल एजुकेशन, कि जो बेसिक फंडामेंटल एजुकेशन है वो भी दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। इट मीन्स के गवर्नमेंट लायबल है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद आर्टिकल 26 बात कर रहा है किस चीज़ की? आर्टिकल 26 इज टॉकिंग अबाउट द नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन। अब यहाँ पर ये बात हो रही है कि कोई भी जो पब्लिकली अगर कोई भी प्लेस वगैरह है तो उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी अपॉन जेंडर, अपॉन रिलीजन और अपॉन कास्ट XYZ। इट मीन्स के सारे के सारे इक्वल हैं। अब यहाँ पर मेरे एक स्टूडेंट ने, आपने ये सुना तो आपने क्या किया कि आप जो है वो गर्ल्स डिग्री कॉलेज में चले गए, आपने कहा कि भाई मुझे इधर एडमिशन चाहिए। अब एडमिशन आपको किस तरीके से मिलेगा? आपने कहा कि भाई आर्टिकल 26 हमें कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन, कि कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। इट मीन्स के ऑल सिटीजन्स आर इक्वल और जेंडर के अपॉन भी मेल और फीमेल इक्वल हैं। तो यहाँ पर ये एक एक्सेप्शन भी दे रहा है कि जो चिल्ड्रन या फिर जो वुमेन्स हैं तो इनके लिए अलग इंस्टीट्यूशन भी बनाए जाएंगे, जिस तरीके से हॉस्पिटल्स, जिस तरीके से कॉलेजेस या जिस तरीके से अदर इंस्टीट्यूशन जो कि सिर्फ और सिर्फ इनके लिए ही होंगे। इन द सेम मैनर आर्टिकल 27, अब आर्टिकल जो 27 है ये किसके बारे में बात कर रहा है? आर्टिकल 27 इज टॉकिंग अबाउट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विस। डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विस, इट मीन्स के अगर आप CSS पास करके आए तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा आपको सर्विस में ज्वाइन करने के लिए। अगर आप PMS पास करके आए तो आपने अगर वो सर्विस ज्वाइन करनी है, अगर आप मेल है, फीमेल है, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, XYZ, तो आपको देखकर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट है वो है कल्चर के बारे में। अब ये कल्चर आर्टिकल 28, कल्चर मीन्स के आपका कोई भी कल्चर है, आप अपना कल्चर डे बना सकते हैं। ये आपको फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया गया है कि आप कल्चर डे पे कल्चर बना सकते हैं, आप जो ड्रेस पहनना चाहें ड्रेस पहन सकते हैं, कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। ये आज का टॉपिक था, होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक यू, डेट्स ऑल।